नमस्कार। आज हम 2025 के एक बहुत ही तनावपूर्ण दौर की बात कर रहे हैं। जी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच वो संक्षिप्त लेकिन काफी तीव्र सैन्य संघर्ष हुआ था। हाँ, और इसकी शुरुआत हुई थी पहलगाम में हुए एक भयानक आतंकी हमले से। बिल्कुल। तो आज हम इसी पूरे घटनाक्रम को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हाँ हमारे पास कुछ विकिपीडिया लेख हैं, सरकारी बयान भी हैं और कुछ समाचार लेख। हाँ, जो इन घटनाओं और फिर बाद की जो कूटनीति थी उस पर रोशनी डालते हैं। तो कोशिश करते हैं समझने की कि आखिर हुआ क्या था, हाँ किसके क्या दावे थे और फिर कूटनीतिक स्तर पर क्या हुआ। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 से, पहलगाम की बैसरन घाटी। अच्छा। वहां 5 आतंकवादियों ने पर्यटकों के एक समूह पर हमला कर दिया। बहुत ही दुखद घटना थी। हाँ, बहुत ज्यादा। 26 नागरिक मारे गए। इनमें ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे, एक ईसाई नागरिक थे और एक स्थानीय मुस्लिम टट्टू वाला भी था। और 20 लोग घायल भी हुए थे। जी, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं, मतलब गवाहों के हवाले से, कि हमलावरों ने पहले धर्म पूछा था। यानी चुनकर निशाना बनाया गैर मुसलमानों को। ऐसा कहा गया, हाँ, कि कलिमा पढ़ने को कहा और फिर निशाना बनाया। अब जिम्मेदारी की बात करें तो शुरू में नाम आया द रेजिस्टेंस फ्रंट का, TRF। जिसे LT यानी लश्कर तैयबा से जुड़ा माना जाता है। सही कहा। हालांकि बाद में TRF ने इनकार कर दिया था। लेकिन भारत ने तो सीधा आरोप लगाया था पाकिस्तान स्थित समूहों पर। बिल्कुल, और राज्य प्रायोजित आतंकवाद का भी। पाकिस्तान ने जाहिर है इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया। और इसी हमले के बाद तनाव बहुत बढ़ गया होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। और शायद इसी का नतीजा था 7 मई को भारत का ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा, ये क्या था? भारत ने पाकिस्तान और पाक प्रशासित कश्मीर में 9 ठिकानों पर मिसाइल और हवाई हमले किए। ये ठिकाने किनके थे? भारत का कहना था कि ये कथित तौर पर LET, जैश-ए-मोहम्मद और हरकत-उल-मुजाहिदीन जैसे आतंकी समूहों से जुड़े थे। और भारत का दावा था कि हमले बहुत सटीक थे। हाँ, कि सिर्फ आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया और नागरिक ठिकानों को बचाया गया। लेकिन पाकिस्तान का वर्जन अलग था। बिल्कुल। पाकिस्तान ने कहा कि हमले नागरिक इलाकों में हुए, यहाँ तक कि मस्जिदों पर भी, और आम नागरिक मारे गए। और उसी दिन 7 मई को ही आसमान में भी कुछ हुआ। हाँ, एक बड़ी हवाई झड़प हुई। मतलब करीब 125 लड़ाकू विमान शामिल थे इसमें। 125 विमान, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी, और यहीं पाकिस्तान का वो बड़ा दावा आया कि उन्होंने कई भारतीय जेट मार गिराए। जिनमें राफेल भी शामिल था। हाँ, राफेल, MiG-29, Su-30 MKI, मिराज 2000 और एक हेरॉन UAV भी, ये पाकिस्तान का दावा था। ये राफेल वाला दावा तो बहुत सनसनीखेज था। इसकी कोई पुष्टि हुई थी क्या? देखिए, पुष्टि तो मुश्किल थी पूरी तरह से। CNN ने एक फ्रांसीसी खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि एक राफेल